क्या कर दिया? चल जा रहा तुम्हारा। नहीं एम्बुलेंस बुला लूं बेटा मैं? हाँ नहीं, वो जल गया था। जुरेश, अगर दादा को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यार आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए था ना। ये आपकी कजन की वजह से हुआ है सब कुछ। तुम तो जैसे मुंह में लॉलीपॉप लेके खड़े हुए थे। नहीं, फायर ब्रिगेड को कॉल कर रहा था, तुम्हारे मुंह से जो आग निकल रही थी वो किसने बुझानी थी? अच्छा बस कर दो यार, बार तक लड़ना शुरू कर देते हो बच्चों की तरह। वैसे कसूर सारा रोमी का ही है, मैं बता रही हूँ। दादी आपको तो दुनिया जहान के कीड़े मुझ में ही नजर आते हैं। और तुम क्या पढ़ के फूक रहे थे दादी पर? आज तुम हमें बता ही दो ताकि हम भी पढ़ के फूक दें दादी पर। कल शादी है और तुमने डिसाइड भी किया तुमने कौन सी शेरवानी पहननी है, व्हाइट या गोल्ड? जब उम्र कैद हो ही रही है तो क्या फर्क पड़ता है, व्हाइट हो या गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? ओह, न्यूली वाइट कपल से यही मुलाकात हो गई। एनी हाउ, कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। ये आपके लिए। यार भाभी नाराज है। गांव में भी अम्मी को बता रहा था कि जुरेश को उसकी वो मिल गई। मुबारक हो यार। कर रहे यार। ये क्या है? शादी में हुई मेरी। कभी अपने बाप के लिए भी कुछ स्पेशल डिश बना लिया करो। शाम से ख्वार हुआ उस रोड पे। हाँ यकीनन गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया होगा ना। तुम्हें कैसे पता? तभी तो वापस आए। देख रहे हैं सब लोग कैसे ताने मार रहा है बाप को। अभी प्रोफेसर कुतुब की कॉल आ जाए तो भागे भागे चला जाएगा। अच्छा छोड़े ना ये सब, खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं 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 नहीं, पहले इस शेफ से और उस कीमियादान जाबिर बिन हयान से पूछ लो, अगर इजाजत दे दे तो ले आना ऊपर बेडरूम में। नहीं कमरे में नहीं, पेट गंदा हो जाएगा। देखा नजर लगा दी मेरे खाने को। अब छत पे ले आना खाना, और अगर उससे भी ऊपर चला गया ना तो खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटी। इंशाल्लाह। मक्कारी की थी ना ताकि चुन चुन के बदले ले सको मुझसे। अब तुम बड़ी कोई अनारकली हो ना जिसमें यहाँ पे दीवार में चुनवाने। यही चाहते थे तुम। इतनी सी सोच है तुम्हारी, इतनी सी। तुम्हें काम क्यों नहीं करती? तेरे में 302 का पर्चा कटवा दो। वो तो मेरी दादी कटवाती तुमसे मेरे मरने के बाद। तुम फिक्र ना करो, हमारी तरह के लोग इतनी आसानी से नहीं मरते। हाँ तुम्हारे जैसों के लिए तो चुल्लू भरी काफी होता होगा। शादी करनी है, शादी मैरिज ब्याह जो भी होता है ना, मुझे बस शादी करनी है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला? जी बिल्कुल, मेरा आखिरी फैसला। ना मुझे खेलना है, ना मुझे पढ़ना है, और ना ही मुझे कुछ और करना है। मुझे सिर्फ शादी करनी है। सोच लो। सोच लो। किससे करोगी शादी? किसी आदमी, किसी से भी? हाँ किसी से भी। बस शर्त ये है, दो बर्गर्स खाता हो, पिज्जा खाता हो, 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक अकेले पी जाए। और हाँ, दिन में 2 घंटे सोता भी हो, सुस्त हो, मूली हो, बिल्कुल मेरी तरह। थोड़ा मोटा होगा। चलेगा। मेरी बात सुनो, मेरी पोतियों के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। वो तो तुम्हें भी नहीं थी कभी भी कमी रिश्तों की, बस तुम्हारी करीब की नजर थोड़ी कमजोर है। आज रात आपका मिस्टर यून के साथ डिनर प्लान है, उससे कुछ ज्यादा ही मिल रहा है। कोई काम नहीं है? बहुत काम है, आपकी सेक्रेटरी हूँ। खैर हम सब के लिए बेहतर यही होगा कि आप दोनों लड़ना बंद कर दें। छुट्टी पर जा सकते हैं, देश के बाहर। खतरनाक आदमी जो मेरा पीछा किया करता था वो आजाद होगा और मैं बैठी रहूं। वैसे भी इस वक्त पीछा आप कर रही हैं, वो नहीं। तुम्हें नहीं पता क्या कि बॉस के सामने कब और कितना मुंह खोलना चाहिए? नहीं। जब भी चाहिए रहने दीजिए। आराम से बेटा, आराम से। ज्यादा इमोशनल होना सेहत के लिए मुज़र है। याद नहीं यार, आपके हाथ कैसे, आपके हाथ चूमने का दिल कर रहा है। बेटा आराम से बैठ जाओ, तुम बड़े हो गए हो। चलो। अरे मेरे लिए तो बच्चा ही है ना। वाह, बिग वाह। अब तुम जज्बाती होके मत खड़े हो जाना। जरा दाएं बाएं नजर घुमा के देखो, कहीं अली और अब्बा ना टपक पड़े। जरा किसी की नजर पड़ गई ना तुम्हारी शामत आ जाएगी। भाई कहते ना मौसम अच्छा था, हम अपनी आंखें सेक रहे थे। हेलो, एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा। नाइस ट्रीट। आज
जाओ तुम्हारी दाल नहीं करने वाली यहाँ। सारे नखरे ऐसे ढेर करूंगी ना कि मेरे सिवा कोई दिखाई नहीं दे। अरे व्हाइट शर्ट, ग्रीन जीन, नाइस। हाय मेरी बच्ची आ गई, हाय शुक्र है। कहाँ फंस गई थी बेटा तुम? मुझे फंसाने वाला आपका चहेता बन के बैठा हुआ है। अगर मेरा इंसान होता ना तो मंडे को निकलती, वो भी डेड बॉडी। बेटा उसके पीछे के पड़े, देखो उसे क्या पता कि तुम बाथरूम में बैठी कोई चिल्ला काट रही हो। आपने तो कसम खाई हुई है इसकी साइड लेने की। मेरा तो काम ही है कि मैं हक और सच का साथ देती हूँ। ज़मीर की आवाज शफकत मुनीर जंजुआ। चलिए मैं आपको एक सीन दिखाती हूँ। टीवी नहीं, मैं आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाती हूँ। चाची इन्हें शायद मालूम नहीं है कि मोहब्बत अंधी होती है, घर वाले नहीं। तो दोनों यहाँ पे चॉकलेट खा रहे। इतना भी ना हुआ इससे कि आहो जान से एक बार पूछने को खाओगी। अरे पूछेंगे तो नहीं पाशा साहब चॉकलेट्स का। एक मिनट काशान, देखो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। जी बोले। देखो मेरा तुम्हारे साथ कुछ नहीं है, लेकिन अपने दिल में मेरे लिए कोई बुग़्ज़ मत पाल लेना। कैसे? मैं चिड़िया, कबूतर, तोते पाल सकता हूँ लेकिन बुग़्ज़ नहीं। और ना ही मैं प्लानिंग करके किसी से बदला लेने का कायल हूँ। अशी ये मुझे कौन मार के गया ना? हाँ बात करो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम ये बेकार की बात करोगी? तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो? हाँ नहीं, वो इस रूम में मेरी आवाज जोर की सुनाई दे रही है। तुम थक गई हो, आराम कर लो, सो जाओ। तो मुझे शादी करनी है। अभी जहाँ से रिश्ता आया है वहाँ शादी करनी है। मम्मी पापा को बोलो हाँ कर दो, फौरन शादी करो। मुझे शादी करनी है। अच्छा बीजान, अब अगर आप लोगों ने फैसला कर लिया तो बस ये भी बता दें कि तो हम आपस में बात तो कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मैंने आयशा से कह दिया कि बीजान को कह देना कि ज़्यादा कोई काम नहीं करेगी। टू लेट। क्या मतलब? मतलब ये कि आज रात घर पे दावत है और मैं काम करने के लिए हाँ कह चुकी हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें करने की, ठीक है? तुम लोग खाने के टाइम पे कहाँ थे? वो असल में अंकल हमें ना घर वालों के साथ बैठ के खाना खाने की इजाज़त नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है कि हम लोग डाइट पर है ना, तो जो जिम इंस्ट्रक्टर है उन्होंने हमें घर वालों के साथ बैठ के खाना खाने से मना किया है कि हम ज्यादा ना खा लें। हम जब लास्ट टाइम आए थे तो तुम नहीं थे जोहेब। वो हमें घर से बाहर निकाल दिया था। नहीं, एक्चुअली हम लोग शहर से बाहर गए हुए थे। बाबा ने जोहेब को अपनी कंपनी में बहुत सारा काम दे दिया, इस सिलसिले में हम शहर से बाहर थे। ये तो वाकई गलत हुआ जी साहब के साथ। बात समझती है अपनी? अब तो उसने शादी से इनकार कर दिया तो आ क्यों नहीं ऑफिस? ताकि आप लोग की ट्रोलिंग अपनी कानों से सुन सकूं, आंखों से देख सकूं। नहीं, we are just kidding. It's okay, carry on. Excuse me, Mr. Maila. जी Can I ask you a personal question? नहीं।